never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't have दोस्तों सोचिए, अगर आप चाइना बिजनेस ट्रिप पर गए हों और एक छोटी सी गलती से आपके $500 का नुकसान हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। मेरे साथ भी यही होने वाला था, लेकिन एक सही अवेयरनेस के कदम ने मुझे इस बड़े स्कैम से बचा लिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने फॉरेन एक्सचेंज के स्कैम से अपने $500 बचाए। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से हैं, आप बिजनेस ट्रिप पर चाइना जाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। 3 सितंबर 2025 यानी इसी महीने की 3 तारीख को मैं ग्वांगझोउ चाइना प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए गया था। वहाँ लोकल खर्चे और छोटे-मोटे पेमेंट्स के लिए मुझे चाइनीज़ युआन की ज़रूरत पड़ी। मेरे पास यूएसडी डॉलर थे। एयरपोर्ट के बाहर और ग्वांगझोउ मार्केट में कुछ लोग मेरे पास आए और बोले कि सर मैं आपको बैंक से अच्छे रेट पर युआन दे दूँगा। बैंक का रेट अगर 7 युआन था $1 पर, तो वो 7.2 युआन देने को तैयार हो रहे थे। अब सोचिए जब कोई आपको बैंक से भी अच्छे रेट दे रहा है तो कौन मना करेगा? और यहीं से इस फॉरेन एक्सचेंज स्कैम की असली कहानी शुरू होती है। इनका तरीका बहुत ही मतलब क्लेवरफुल होता है, बहुत चालाकी से ये अप्रोच करते हैं। इनके बंदे मार्केट में टहल रहे होते हैं, वो आपके पास आएँगे, पूछेंगे आपको सिम चाहिए, वीपीएन चाहिए, फॉरेक्स चाहिए और आपको मतलब ये भरोसा दिला देंगे कि आपको वो बहुत बेस्ट रेट दिला सकते हैं। वो बंदा आपको अपने साथ लेकर के जाएगा और जिस दुकान में उसकी सेटिंग है, वो वहाँ पर ला करके आपको इंट्रोड्यूस कर देगा और पहले वो आपसे नेगोशिएट करेगा, अरे नहीं मैं आपको 7 युआन दूँगा, 7.1 दूँगा और फिर बाद में जब आप उनसे ज़्यादा बोलेंगे, तो वो 7.2 युआन तक आपको देने की का वो मतलब मान जाएगा। अब एक बंदा वो जो आपके साथ है वो आपको बातों में इधर-उधर उलझाए रहेगा और वहीं दूसरे लोग जो आपको नोट गिन रहा है, वो फेक करेंसी जो है, फेक आरएमबी उन्हीं में मिला देता है। दोस्तों मेरे को थोड़ा-सा इस बारे में अवेयरनेस थी, मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं। तो उन लोगों ने जब मेरे को बातों में उलझाया और नोट इतनी तेज़ी से वो गिनेगा, इतनी जल्दी-जल्दी अल्टी-पल्टी करेगा कि आप समझ नहीं पाओगे। तो मैंने फटाक से $500 उसके हाथ से खींच लिए पहले ही। मैंने कहा पहले आप मेरे को ये नोट गिन करके दो, उसके बाद ही मैं दूँगा। तो जैसे मैंने उसके हाथ से 500 यूएसडी को छीना, तो वो मेरे से रूड होने लगा। वो मतलब जो है बोलने लगा कि मैं तुम लोगों के साथ काम इसीलिए नहीं करता हूँ और आप चले जाओ मेरी दुकान से, मुझे आपको नहीं देना माल, गो गो करने लगा वहाँ पर। तो इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता हूँ कि कभी भी आप चाइना अगर बिज़नेस ट्रिप पर गए हुए हैं, तो किसी भी लोकल फॉरेक्स डीलर पर भरोसा बिल्कुल भी मत करिए। आप ऑथराइज़ काउंटर पे जा करके या होटल है या एयरपोर्ट है, वहीं पर ही पैसे को बदलें और जहाँ तक संभव हो तो आप अगर आपके पास वहाँ पे चाइनीज़ सिम है, तो आप अलीपे वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल बिज़नेस सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने-बेचने का नाम नहीं है, यहाँ पर हर स्टेप पर आपको स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आपको ये मेरा रियल एक्सपीरियंस आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ऐसी और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप एक्जिम कोच चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखिए, लर्न, एक्सपोर्ट एंड ग्रो। थैंक यू सो मच।